ये कि वहाँ से कोई मुस्लिम परिवार जो है वो पलायन शब्द और मुस्लिम वहाँ से पलायन कर रहा है, इसको बहुत स्पेसिफाई करना चाहिए। अज़दुद्दीन ओवैसी जो है वो स्पष्टता ये कह रहे हैं कि यहाँ से मुस्लिम जा रहे हैं, जबकि ये बिल्कुल झूठी बात है, बिल्कुल झूठी बात है, सरासर गलत बात है। कार्रवाई के डर से भागे होंगे, और क्यों भाग रहे हैं, उनको फेस करना चाहिए। देश का कानून क्या हिंदू क्या मुसलमान सबके लिए, वो धर्म के आधार पर थोड़ी चलता है, उनको आना चाहिए। अगर वो पाक साफ हैं तो उनको अपनी बात रखनी चाहिए, कोई गलती है तो कानून के आधार पर फिर वो कानूनी लड़ाई को लड़ते ही हैं सारे के सारे। तो ये इसका राजनीतिकरण किया जा रहा है बहुत स्पष्ट तौर पर। पलायन जैसी कोई स्थिति संभल में फिलहाल ये ऐसा कहना भी बहुत गलत है कि कोई पलायन हो रहा है वहाँ से। हाँ, वहाँ घरों पर ताले हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन उसको ज़रा सा तोड़ मोड़ कर राजनीतिक फ़ायदे के लिए इस तरीके से पेश किया। स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं संभल की, क्योंकि संभल में जो हिंसा हुई थी उसके बाद से अब ये कहा जा रहा है कि वहां पर लगातार लोगों का पलायन हो रहा है। और ये आरोप लगाया AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट किया और उसमें कहा कि लगातार पलायन हो रहा है। हालांकि वहां के SP ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, जो लोग हिंसा में शामिल थे वही लोग 24 नवंबर का जो समय था उसी के आसपास वो लोग गए हैं, ये वही लोग हैं। बाकी जो लोग हैं वो यहाँ पर रह रहे हैं, ठीक से शांति का माहौल है, बच्चे स्कूल भी जा रहे हैं, रोज़मर्रा का काम भी चल रहा है। लेकिन अब इसको लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है और वहाँ की जो स्थिति है, परिस्थिति है पलायन को लेकर या दूसरी जो परिस्थितियाँ हैं उसके बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे वरिष्ठ सहयोगी डॉक्टर प्रवीण तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और संपादक भारत एक्सप्रेस उर्दू टीम के खालिद रज़ा साहब हमारे साथ हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रवीण जी, ज़रा बताइए संभल में स्थिति क्या, वाकई पलायन हो रहा है? SP डिनाई कर रहे हैं, ओवैसी साहब आरोप लगा रहे हैं। हालांकि देखिए, ज़मीन पर जो पत्रकार रहते हैं वो ज़्यादा बेहतर जानते हैं, और मेरी जितनी बात हुई अपने सहयोगियों से जो संभल में रिपोर्टिंग कर रहे हैं, ग्राउंड रिपोर्ट से ये बहुत स्पष्ट होता है। आपने खुद ही बता दिया, SP साहब खुद बता चुके हैं, 2,500 से 3,000 लोग वो जो हिंसा हुई थी संभल में उसमें चिन्हित किए गए थे। उसमें से शायद 30 या 40 लोगों को अभी पकड़ा गया है। तो बाकी कहाँ हैं और बाकी की क्या स्थिति है, उनके घरों पर क्या मिलेगा, ये SP साहब ने खुद बता दिया। अज़दुद्दीन ओवैसी ने इसको इस तरह से मुद्दा बनाया कि अब 2-2.5 हज़ार लोग हैं, अब मान लीजिए 300-400 परिवार भी हैं उसमें, और 300-400 परिवारों के घरों पर ताला लगा है, तो उसको क्या बताया जाएगा? उसको पलायन के तौर पर बताया जाएगा। हिंसा जो थी वो गंभीर मसला है, हिंसा पर कार्रवाई हो रही है, ये एक बड़ा कदम है। इन चीज़ों पर ज़्यादा बात होनी चाहिए। अज़दुद्दीन ओवैसी की अपनी राजनीति है, उनके राजनीति करने का तरीका है, वो इस तरह के बयान देते रहते हैं। उनका मुस्लिम मतदाता जो है उसको इंटैक्ट करने के लिए, अपने साथ जोड़े रखने के लिए वो मुस्लिम हित की बात करते हैं, दिखाने के लिए वो ऐसा कोई अवसर नहीं छोड़ते हैं, इसलिए उन्होंने ये बयान दिया। ये तो बहुत जाहिर है। जहाँ तक बात संभल की है, संभल में इतने समय से, और संभल ही क्यों कहते हैं, क्या मुस्लिम समुदाय उत्तर प्रदेश में कहीं और नहीं रह रहा है या कहीं और से चले जा रहे हैं? या फिर यही आरोप जो है एक समय पर जो शिव मंदिर अभी मिले वहाँ पर, या कई अन्य प्राचीन मंदिर मुस्लिम बस्तियों में मिले, क्योंकि वहाँ पर मुस्लिम बस्तियाँ बस गईं, वहाँ कोई हिंदू पूजा पाठ करने नहीं जा रहा था, तो कई मंदिर थे जो दबे हुए थे। बहुत सारे मंदिर आपने देखा, कोई बावड़ी मिल रही है, कोई पुराना मंदिर मिल रहा है, ये एक थोड़ा सा माहौल बना वहाँ पर। लेकिन ये कि वहाँ से कोई मुस्लिम परिवार जो है वो पलायन शब्द और मुस्लिम वहाँ से पलायन कर रहा है, इसको बहुत स्पेसिफाई करना चाहिए। अज़दुद्दीन ओवैसी जो है वो स्पष्टता ये कह रहे हैं कि यहाँ से मुस्लिम जा रहे हैं, जबकि ये बिल्कुल झूठी बात है, बिल्कुल झूठी बात है, सरासर गलत बात है। पुलिस ने इसको स्पष्ट भी कर दिया है। पुलिस का कहना है कि कई लोगों पर कार्रवाई हुई है या उनके नाम लिखे गए हैं, FIR दर्ज की गई है। 2,500 से 3,000 लोग हैं जिनको चिन्हित कर लिया गया है। तो बड़ी तादाद होती है। कार्रवाई के डर से भागे होंगे, और क्यों भाग रहे हैं, उनको फेस करना चाहिए। देश का कानून क्या हिंदू क्या मुसलमान सबके लिए, वो धर्म के आधार पर थोड़ी चलता है, उनको आना चाहिए। अगर वो पाक साफ हैं तो उनको अपनी बात रखनी चाहिए, कोई गलती है तो कानून के आधार पर फिर वो कानूनी लड़ाई को लड़ते ही हैं सारे के सारे। तो ये इसका राजनीतिकरण किया जा रहा है बहुत स्पष्ट तौर पर। पलायन जैसी कोई स्थिति संभल में फिलहाल ये ऐसा कहना भी बहुत गलत है कि कोई पलायन हो रहा है वहाँ से। हाँ, वहाँ घरों पर ताले हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन उसको ज़रा सा तोड़ मोड़ कर राजनीतिक फ़ायदे के लिए इस तरीके से पेश किया जाए। क्या इस पूरे मामले का राजनीतिकरण हो रहा है? वो लोग, SP कह रहे हैं कि वो लोग वहाँ से गए हैं जिनके खिलाफ मामला दर्ज था, या जो हिंसा जो हुई थी संभल में उसमें वो लोग शामिल थे, वही वो लोग हैं। बाकी जो लोग हैं वो लोग तो यहाँ पर रह रहे हैं और रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है उस ज़िंदगी से वो लोग जुड़े हुए हैं। देखिए, पत्रकार का अपना वर्जन होता है, उसका इन्वेस्टिगेशन अपना होता है, और सरकार का वर्जन
अपना होता है और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसका वर्जन जो होता है। हमें किस पर विश्वास करना है ये हम लोगों पर छोड़ देना चाहिए। इंडियन एक्सप्रेस के मनीष साहू ने ग्राउंड पर जाकर ये पूरा सर्वे किया है, एक एक घर पर जाकर, और उनकी ये रिपोर्ट जो है वो इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है जिसकी बुनियाद पर सारी सियासत हो रही है। तो इंडियन एक्सप्रेस के मनीष साहू कहते हैं कि 1000 घरों में ताले लगे हुए हैं। उस पर तमाम लोग अलग अलग तरह से अपने रीज़न, कुछ घरों पर के दरवाजे पर चस्पा किए गए हैं अपने लेटर, जो लोग जा रहे हैं। किसी ने कहा कि वो इलाज के लिए जा रहे हैं, किसी ने लिख दिया कि वो फलानी जगह वो अभी अवेलेबल नहीं है, उनका कोई उनके कैंसर पेशेंट है उनकी फैमिली में। मतलब 1000 तरह के बहाने हैं सबके अपने, लेकिन लोगों ने बहुत सारे घरों पर ऐसे रीज़न चिपका रखे हैं अपने। अब एडमिनिस्ट्रेशन का अपना वर्जन है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन इस बात को मान रहा है कि घरों पर ताले लगे हुए हैं। अभी तक 71 या 72 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। 79 लोग गिरफ्तार ऑलरेडी किए जा चुके हैं। एक गिरफ्तारी तो अभी 2-3 दिन पहले तक हुई है, और 86 और लोगों के ख़िलाफ़ अभी पुलिस उनको तलाश कर रही है, 86। तो अब वजह क्या है? क्या कॉन्फिडेंस बिल्डिंग जो इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है, तो हमें उसको मानना चाहिए, या जो एसपी बोल रहे हैं उनकी बातों को मानना चाहिए? लेकिन ग्राउंड पर यह है कि वो घरों में ताले लगे हुए हैं। तो अब हमें कोशिश करनी चाहिए, पत्रकारों को, सिविल सोसाइटी को और सरकार को भी, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को भी, कि वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के तहत लोगों को विश्वास दिलाए कि जो बेगुनाह हैं उनके खिलाफ़ कोई कार्रवाई, कोई दंगा फिर ऐसा नहीं होने वाला है। कार्रवाई उन्हीं के ख़िलाफ़ होगी जो कल्प्रिट हैं, जिनके खिलाफ़ केस है, जो एक्यूज्ड हैं। बाकी लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं, 1000 घरों को खाली करने की ज़रूरत नहीं। ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स की ज़रूरत है। सरकार को इसमें पहल करनी चाहिए। अगर एक मीडिया हाउस या एक इंडियन एक्सप्रेस जैसा जिम्मेदार अखबार अगर उसको उस रिपोर्ट पेश कर रहा है और उसको पब्लिकली वो ओन कर रहा है, तो हमें उसको संज्ञान में लेना चाहिए, सरकार को भी लेना चाहिए, और सरकार को ये उस हिसाब से कुछ ना कुछ कदम उठाना चाहिए ताकि लोगों में इस तरह का पैनिक ना हो। ओवैसी साहब का जो बयान आया इसको लेकर, तो क्या ओवैसी साहब इस पर राजनीति कर रहे हैं? पैनिक शब्द का आपने इस्तेमाल किया, तो क्या ओवैसी साहब इस अपने उस बयान के ज़रिए वहाँ पर पैनिक फिर से करने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ पर अपना आधार मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, ओवैसी साहब की राजनीति से सब लोग वाकिफ़ है। ओवैसी साहब कोई मौका छोड़ते नहीं है इस तरह की राजनीति करने के लिए। अब इंडियन एक्सप्रेस की जब रिपोर्ट आई तो उनके लिए ये गोल्डन मौका हो गया कि भाई उस जो उनकी राजनीति को ये सूट कर रहा है, और वो उस अपनी राजनीति को चमकाने का मौका भी मिल गया है। अब राजनीति से ज़्यादा यहाँ पर यह होना चाहिए कि लोगों के वेलफेयर के बारे में सोचना चाहिए कि जिस तरह से अगर एक जो मैं बोल रहा हूँ कि पैनिक सा क्रिएट हो रहा है कि 1000 घर, एक मस्जिद के आसपास अगर 1000 घर के लोग घर के में दरवाज़ा पे ताला लगा हुआ है, तो ये सिर्फ समाज के लिए नहीं, सरकार के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी चिंता का विषय है कि एक शहर में अगर 1000 घरों में ताले लगे हैं। तो ये राजनीति ठीक है, राजनीति करें, राजनीति होनी भी चाहिए। राजनीति से जब सरकार बन सकते हैं, ये जो मैं इससे इत्तफाक नहीं करता कि लोग कहते हैं कि मौत पर राजनीति क्यों नहीं होनी चाहिए, मौत पर भी राजनीति होनी चाहिए। राजनीति कोई बहुत भद्दा शब्द छोड़िए, अगर भद्दा होता तो सरकार बनाने के लिए राजनीति का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, और मौत पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? एकदम होनी चाहिए। तमाम मामलों पर राजनीति होनी चाहिए। ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जिस पर राजनीति नहीं हो, इस पर भी राजनीति होनी चाहिए। आपको लगता नहीं कि ठीक है ओवैसी साहब इससे ताल्लुक़ रख रहे हैं और वो जो बयान दे रहे हैं, तो इसमें वो मुस्लिम शब्द कि मुस्लिम लोग छोड़ रहे हैं, मुसलमान पलायन कर रहे हैं, उसकी जगह पर वो ये कहते कि संभल के लोग, क्योंकि वो लोग भी संभल के ही हैं, जो भारत में रह रहा है वो भारतीय है, हिंदुस्तानी है। तो उस लिहाज से अगर वो कहते तो वो शायद कुछ ज़्यादा नहीं। ये जो ओवैसी साहब की राजनीति ही अलग है। वो जानते हैं, वो उन पर बहुत तरह के इल्ज़ाम भी लगते हैं कि बहुत वो बीजेपी और ओवैसी साहब में यानी एक सिक्के के दो पहलू हैं, फ्रेंडली फाइट करते हैं, तो बहुत तरह के इल्ज़ाम लगते हैं। या फिर वो कम्युनल पॉलिटिक्स करते हैं, जानबूझ के करते हैं। तो ये उनकी राजनीति है। उनको बंदे बताया कि वो इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट उनकी राजनीति को सूट कर रहा है, इसलिए वो वर्ड मुस्लिम इस्तेमाल करेंगे, और वो बार बार करेंगे। ऐसा नहीं, अभी दिल्ली में इलेक्शन हुआ, देखिए उन्होंने किस तरह की राजनीति की, तो जिससे तमाम लोग एग्री नहीं कर रहे थे। मुसलमानों का एक बड़ा तबका उनकी राजनीति से एग्री नहीं करता है, उनको गालियां भी दे रहा है। तो वो उनकी राजनीति को सूट करता है। वो चाहते हैं कि पोलराइज हो मामला, या
जो भी है वो सब लोग ये तो सब पर मतलब एक खुली किताब की तरह उनका मामला है, उनकी राजनीति, और वो बोलते भी हैं कि हम राजनीति वैसे ही करेंगे। तो अब उनको हम लोगों को छोड़ देना चाहिए, उनको मतलब ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है कि सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन को कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के तहत लोगों को जो वापस चले गए हैं उनको आह्वान करना चाहिए कि भाई आप लोग अपने घरों को वापस आइए। उन लोगों को डरने की, और जो अगर किसी के घर में कोई अक्यूज है भी, वो भी वापस आएँ और उसको पुलिस को काम करने दीजिए ना। आपको पुलिस कार्रवाई करेगी अपना, उनको जो सज़ा होगी, जो कोर्ट में जाएगा मामला, पुलिस सिर्फ कार्रवाई नहीं करेगी ना, मामला तो अदालत में भी जाएगा। तो अगर वो अक्यूज नहीं है तो वहाँ से बरी हो जाएंगे। लेकिन ये कदम उठाना पड़ेगा एडमिनिस्ट्रेशन को और सरकार को कि जो सिर्फ ये ना डरें कि घर में कोई एक अक्यूज है तो सारे घर के लोग उससे परेशान हों। वो आप अक्यूज को हवाले कीजिए और घर में वापस आइए, जैसे रह रहे हैं अपने मामूल के हिसाब से अपनी ज़िंदगी गुजारिए। तो ये ज़रूर इसकी ज़रूरत है, इसको सरकार को करना ही चाहिए। अब प्रवीण जी, खालिद जी ये बात कह रहे हैं, अब सवाल एक ये भी है कि 79 लोगों को 79 लोगों को गिरफ्तार किया गया है इस पूरे मामले में, और भी लोगों की तलाश की जा रही है, पहचान की जा रही है, और कुछ लोग और चिन्हित हुए हैं। उनकी तस्वीरों को वहाँ के जामा मस्जिद की दीवार पर चस्पा भी किए गए, जिसको लेकर भी वहाँ पर जो मौलाना थे उन्होंने विरोध किया था। बाद में खैर पुलिस की बातचीत के बाद फिर वो मान गए हैं। अब ये सवाल है कि क्या एडमिनिस्ट्रेशन को अपील करनी चाहिए कि जो लोग चले गए हैं उन लोगों को वापस आ जाएं, वो यहाँ पर आएँ, और जो लोग इसमें संदेह के घेरे में हैं उनको पुलिस को सौंप दें? देखिए, खालिद भाई ने जो बातें कही उसमें लगभग वही बातें उन्होंने कही जो हमने कही। उन्होंने दो चीज़ों का जिक्र किया। इंडियन एक्सप्रेस की जिस रिपोर्ट का जिक्र किया उसको और थोड़ा सा डिटेल में पढ़ें, उसके बहुत सिलेक्टिव पहलुओं को, जैसे अज़दुद्दीन ओवैसी हैं वो सिलेक्टिव पहलू पर जा रहे हैं, उसको अगर डिटेल में पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारे जवाब हैं उसी इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में। पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि जो मैंने कहा कि जहाँ पर मैंने बात ख़त्म की वहीं पर खालिद भाई भी बात को लेकर आए कि डरना नहीं चाहिए लोगों को। कानून है, कानून आपको आना चाहिए। कोई अगर एक्यूज्ड है भी तो वो आए, उसके मैंने भी यही कहा था कि कानूनी लड़ाई लड़ने का पूरा अधिकार होता है। अब एक पॉइंट आता है जो थोड़ा सा डिफरेंट है, जो आपने सवाल में भी उठाया है, बिल्कुल ठीक सवाल है आपका, कि क्या प्रशासन को अपील करनी चाहिए। अब आप इंडियन एक्सप्रेस की इसी रिपोर्ट में जाएँ, खालिद भाई और डिटेल में आपको बताएंगे कि उसी में कारण लिखे गए हैं। सभी लोगों ने अपने अपने कारण बताए हैं, मतलब ज़्यादातर लोगों ने, कई लोगों जो कुछ लगे होंगे, कुछ फाड़ दिए गए होंगे, कुछ चिपका के गए हैं। और वो क्यों लगाए जाते हैं? कोई भी जब घर से जाता है वो कारण लगा के जाता है। क्यों? क्योंकि पुलिस का नोटिस आ चुका है। नोटिस आने के बाद में अगर उसकी तामील नहीं होती है और कोई सही जवाब नहीं मिलता है तो आपके फिर नॉन अवेलेबल हो जाता है वो मामला, कुर्की तक बात चली जाती है। बुलडोज़र का डर तो इन लोगों को सताएगा ही सताएगा, क्योंकि वो एक, हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी है, लेकिन एक डर तो डर है, वो डर किसी के भी मन में बैठ सकता है। खैर, यहाँ पर प्रशासन अब क्या अपील करे, प्रशासन किससे अपील करे? प्रशासन जा रहा है, प्रशासन ने नहीं कहा कि अगर कोई एक एक्यूज्ड है परिवार का तो पूरे परिवार को हाँ, ये बात सही है जो खालिद भाई कह रहे हैं, इससे मैं इत्तेफाक रखता हूँ कि पुलिसिया कार्रवाई पूरी तरह से बहुत बढ़िया से चल रही होगी और किसी में कोई डर व्याप्त नहीं होगा, और जो एक्यूज़ होगा उसके खिलाफ ही कार्रवाई होगी। जैसी एक बहुत आदर्श कंडीशन के विषय में हम विचार नहीं कर सकते। हमें विचार अलबत्ता इस पर ज़रूर करना चाहिए कि जिस समय हिंसा हुई थी, जिस समय ऊपर ईंट और पत्थर सब इकट्ठा किया गया, थोड़ा हथियार जो जिस तरह का भी इकट्ठा किया गया, तो गोली वोली भी चली, कारतूस भी मिला, सारी चीज़ें हुई। ये करने वाले जब लोग थे तो ये जो दुस्साहस जुटाया गया था, आज डर है, उस समय कौन सा दुस्साहस था, वो दुस्साहस क्यों था, और क्या उस दुस्साहस का एक परिणाम ये निकल कर आ रहा है ये भय के रूप में। और ये जो पुलिस की सख्ती देखने को मिल रही है ये इसलिए क्योंकि पहले इस तरह की किसी परिस्थिति में ऐसी कार्रवाई नहीं हुई, हम बच निकलेंगे। ये भी आप इसको भी समझिए, व्यवहारिक पहलू को। एकजुटता, समरसता, ये सब अपनी जगह ठीक है, लेकिन उसका बेजा इस्तेमाल हो उस एकजुटता से एक भय व्याप्त किया जाए, और उस भय का जवाब फिर किसी प्रत्युत्तर में भी एक भय व्याप्त करके दिया जाए, तो ये सही है गलत है तो चिंतन का विषय है कि मतलब प्रशासन से हम अपेक्षा करें। और उन लोगों से कभी कोई अपील अज़दुद्दीन ओवैसी की तरफ से नहीं की गई, उन लोगों की तरफ से कोई अपील जो है, उन लोगों के लिए अपील जो है वो कभी किसी धार्मिक गुरु की तरफ से देखने को नहीं मिलती है कि ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, और एक मैसेज जाता है। मैं इसका कोई बहुत बड़ा समर्थक नहीं हूँ।
अगर वहाँ पर कोई भी, क्योंकि परिवार में महिलाएं होंगी, बच्चे होंगे, पूरा परिवार ग्रसित होता है, ऐसा नहीं है। और वो कई तो बेचारे अभी हिंदू मुस्लिम की सोच से भी मतलब राब्ता नहीं रखते होंगे, वो अपना परिवार चलाना, वो भी इससे सफ़र कर रहे होंगे, जाहिर तौर पर कर रहे होंगे। लेकिन एक जो सामूहिक डिस्ट्रक्शन की सोच है, अगर वहाँ ऐसी कोई चीज़ व्याप्त है, क्योंकि 2-3 हज़ार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज होना ये कोई सामान्य घटना थोड़ी है कि आप 3,000 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर रहे हो। ये क्या देश की कोई सामान्य घटना है? ये क्या चिंता का विषय नहीं है कि 3,000 लोग ऐसे हैं जो किसी ऐसे काम में लिप्त हैं जो इस देश को तोड़ने का काम हो सकता है? ये क्या चिंता का विषय नहीं है? इस चिंता को एड्रेस नहीं किया जाएगा। अब पुलिस, जो खालिद भाई कह रहे हैं कि पुलिस प्रशासन किन लोगों से जाके क्या अपील करे, तो वो पुलिस प्रशासन कर ही रहा, अपील क्या कर रहा होगा? ढूंढ रहा होगा सबसे पहले तो। अब पलायन शब्द यूज़ कर दिया, या मैं तो कहता हूँ कि इंडियन एक्सप्रेस को थोड़ा और आगे बढ़ना चाहिए। उनकी रिपोर्ट पर इतना वो हुआ है, उनको ढूंढना भी चाहिए, उन्हें ढूंढना चाहिए ये लोग कहाँ गए हुए हैं, आइडेंटिफाई करना चाहिए कि देश में ही हैं। देश के बाहर जाने पे तो तुरंत पता लग जाएगा, कितने ही लोग वहाँ से देश से बाहर जाना अफोर्ड कर सकते हैं, वो भी देख। और अगर देश में है तो किन जगहों पर है, कहाँ पर जाकर रह रहे हैं, किन लोगों के पास जाकर रह रहे हैं। 1-2 नहीं, खुद ही अब आंकड़ा बता रहे हैं ना, 2-3 हज़ार लोग बता रहे हैं, तो पता करना चाहिए कहाँ पर गए हैं। थोड़ा सा रिसर्च को आगे बढ़ाइए। इसी देश में कहीं और जाकर क्यों रह रहा है कोई आदमी, उसको पलायन नहीं कहते हैं, उसको भागना कहते हैं। वो भाग क्यों रहा है, इस पर भी गौर करने की ज़रूरत है। और ये बात सही है कि प्रशासन का अपना वर्जन होता है, काम करने का तरीका है। और मैं उसको ये मान लूँ कि मैं कोई प्रशासनिक अधिकारी हूँ, मैं प्रशासन को बिल्कुल क्लीन चिट दे रहा हूँ और बहुत ही आत्मीयता के साथ कि नहीं बच्चों और नहीं परिवार के अन्य लोग, तुम एक्यूज़ हो, तुम्हारे खिलाफ बहुत इस तरह का भाव भी नहीं बना पाया होगा। ये कहीं नहीं होता है, पुलिसिया कार्यवाही कहीं नहीं होती। यहाँ कोई छोटा सा मामला हो जाए तो वैसे कार्यवाही नहीं होगी कि आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा कि चिंता मत करो, न्याय से होगा सारा मामला। डर तो होता ही है। अब वो डर, कुछ जो कार्यवाहियाँ हुई है, जो 79 गिरफ्तारियाँ आपने बताई है, वो जो कार्यवाहियाँ देखी गई हैं, उसके बाद डर ज़्यादा बड़ा है। अब वो डर बड़ा है तो वो भागे हैं, जिसको आप उसको पलायन की तरह कोट कर दिया अज़दुद्दीन ओवैसी ने। इंडियन देखिए, ये बात सही है कि पत्रकार का देखने का नज़रिया होता है। पत्रकार ह्यूमन इंटरेस्ट पर भी जाता है। पत्रकार एक पॉलिसी पर, इंडियन एक्सप्रेस का अपना एक तरीका भी रहा है, उसका अपना एक पत्रकारिता का तरीका रहा है, वो तो उस पर वो एक अलग चर्चा का विषय है। और ऐसे कई मीडिया हाउसेस होते हैं जिनका अपना पत्रकारिता का तरीका होता है, तो वो एक फ्लेवर होता है और इस फ्लेवर से आप इनकार नहीं कर सकते। आप रिपोर्ट तो मानेंगे, लेकिन एक पहलू होता है, वो एक सिक्के का पहलू तो आप देख रहे हैं, दूसरा पहलू देखना भी ज़रूरी है। दूसरा पहलू पकड़ लिया किसने? अज़दुद्दीन ओवैसी ने। जो पत्रकार नहीं कह सकता, फिर वो राजनेता कहता, अरे रुको, सीधे सीधे बोलो ना, ये छोड़ो ना, इसमें क्या आंकड़े रख रहे हो। बात यह है कि ये लोग भाग रहे हैं, पलायन कर रहे हैं। अब तीसरा ओवैसी साहब उसमें से चुन लेते हैं। हम एक वर्जन रख रहे हैं जो अभी तक ना प्रशासन ने रखा। हम कह रहे हैं कि भागने और पलायन करने में एक फ़र्क होना चाहिए। अच्छा, ये लोग कहाँ गए हैं इसको पता कर लो, ये एक दूसरा सवाल है। ये अगर चिन्हित हो जाएगा तो पुलिस तो अपनी कार्रवाई कर रही, ढूंढ ही रही है, पुलिस तो ढूंढ ही रही है। और बिल्कुल हमारे देश का कानून इस पर तो स्पष्ट है कि जिस पर मामला दर्ज होगा उसी के खिलाफ कार्रवाई होगी। क्या ओवैसी साहब अगर कुछ इस तरह के मामलों में कुछ बयान देते हैं तो उसको, जिस समाज के लिए वो बोलते हैं, मुस्लिम समाज के लिए, तो क्या मुस्लिम समाज भी इसको गंभीरता से लेता है? खालिद साहब तो इसका इससे पूरी तरह से इनकार कर रहे हैं, डिनाई कर रहे हैं कि कोई असर नहीं। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। खालिद भाई इसको ज़्यादा बेहतर जानते हैं मुझसे, और मैं ऐसा मानता हूँ कि आप ये कह तो देते हैं आसानी से, लेकिन क्योंकि मैं थोड़ा सा गया हूँ उस जगह को, जानता भी हूँ, खालिद भाई भी जानते होंगे। आप जाइए, हैदराबाद जाइए, आप देख के आइए क्या है अज़दुद्दीन ओवैसी वहाँ पर क्या है। उनकी सियासत वहाँ से शुरू हुई है। उनको संबोधित भी लोग करते हैं हैदराबाद वाले। सुनिए आज आप दिल्ली में बैठकर बात कर रहे हैं, दिल्ली की सियासत में अगर उस बंदे ने धमक जमाई है तो कुछ तो पॉलिसी लेकर चल रहा होगा कि बिहार में भी कॉर्नर की सीट ले आते हैं, मध्य प्रदेश, दिल्ली के चुनाव में भी खड़ा कर देते। वो व्यक्ति हैदराबाद तक जो सीमित है, जिनके पूरे परिवार की, उनकी पूरी खानदानी सियासत हैदराबाद तक सीमित है, अगर वो हैदराबाद की सियासत करते करते देश में कुछ भी कर रहे हैं, भले ही बेशक बयानों की वजह से, तो अपना तो फ़ायदा ही कर रहे हैं। अब आप मानो न मानो, उनको मुस्लिम अरे खालिद भाई जैसे इतने वरिष्ठ पत्रकार अगर ये बात कहते हैं कि उनको कोई नहीं सुन रहा, ये भी उनके लिए बहुत बड़ी बात है कि हमें कोई नहीं सुन रहा है, इस पर तो चर्चा हो रही है कम से कम। तो ओवैसी ने अपने कद को बहुत बड़ा किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनको सियासी ट्रिक्स आती हैं, बहुत अच्छे वकील हैं, बहुत अच्छे ओरेटर हैं, मीडिया में बड़ी अच्छी उनकी पैठ है, मीडिया के लोग उनको पसंद करते हैं, सुनने वालों का वर्ग है उनको, दोनों तरह के लोग सुनते समझते हैं। देखिए आप उनके छोटे भाई से बिल्कुल अलग है उनका मामला,
उनका बोलने का अंदाज भी देखिए, बोल भी जाते हैं, बोलते उतना ही कड़ा है, लेकिन शब्दों का चयन बड़ा सलाहियत के साथ करते हैं। उस चीज़ की सलाहियत है उनके पास। और मुझे लगता है कि अज़दुद्दीन ओवैसी को आप गंभीरता से लें ना लें, चुनाव तो कई जगह जीत ही रहे हैं, कई जगह पर चुनाव को प्रभावित कर ही रहे हैं, और ये उनकी सियासी सक्सेस को तो बताता है। क्या खालिद सर डर है या पलायन, क्या उसके लिए इस्तेमाल किया गया इसको संभल में? मैं अभी जो डिबेट में बात निकल कर आई, जो डॉक्टर प्रवीण तिवारी जी बोल रहे हैं, तो मैं उनसे एग्री करता हूं कि ये सिर्फ सिंपली पलायन नहीं है, ये उसमें एक तरह का खौफ भी है। और इस पलायन को पलायन न कहा जाए तो बेहतर है, क्योंकि लोग, कुछ हो सकता है उसमें से पलायन हो, क्योंकि कुछ लोग इन्फ्लुएंस्ड होते हैं कि हमारा पड़ोसी, अगर 4 पड़ोसी अगर अक्यूज़ है उनके घर में, तो 5वें छठे जो अक्यूज़ नहीं उनको भी डर लगता है। तो वो उसमें से कौन सा पलायन है, कौन सा डर और फरार हासिल कर रहे हैं, वो ज़्यादातर ऐसा लगता है कि उसमें फ़रार हासिल कर रहे हैं। और कुछ थोड़ा मोड़ा पलायन भी होगा, जो खौफ के साए में, जो आसपास पड़ोसियों के खौफ के साए में जो जी रहे हैं वो से। तो लेकिन कुल मिलाकर लोग वहाँ से जा रहे हैं, लोग वहाँ से अपने घरों को छोड़ रहे हैं, कुछ खौफ के आलम में, कुछ पलायन कह लीजिए जो इन्फ्लुएंस में आके। कुल मिलाकर जो भी रिपोर्ट आई है इंडियन एक्सप्रेस की, उस बुनियाद पर सरकार को और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को भी अपना एक मानवीय पहलू दिखाना चाहिए। सिर्फ पुलिसिया कार्रवाई से माहौल जो जैसा होता है, हम सब लोग समझते हैं कि सिर्फ पुलिसिया कार्रवाई से माहौल कैसा होता है। तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स ज़रूरी है, वो प्रशासन को इस पर भी काम करना चाहिए। और लोगों से ये कहना चाहिए कि अक्यूज़ को आप हवाले कीजिए, या अपील करनी चाहिए, अक्यूज़ को हवाले कीजिए, आप खुद से आगे हवाले कीजिए। एक परिवार में 10 लोग हैं, 8 लोग हैं, उसमें से एक अक्यूज़ है, तो सब लोग मिल के हवाले करें। ये तो बहुत अच्छा पहलू भी होगा, और एडमिनिस्ट्रेशन इसको वेलकम करेगा। फिर वैसे परिवारों को फिर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फिर मामला अदालत में जाने दीजिए, अदालत से किस बात का डर है, अदालत में जाने दीजिए। ठीक है, साल 1.5 साल लगेगा, थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन वो अगर उनको वो अक्यूज़ नहीं है तो वो बाहर आएंगे। परिवार को भी इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, लेकिन एक वेलकम पहलू होगा अगर परिवार खुद से सौंपता है उन अक्यूज़ को जिनके नाम हैं, तो डरने की ज़रूरत नहीं। आप रहिए, वहीं रहिए, आराम से रहिए, जैसे ज़िंदगी जी रहे थे। एक पर्सन को जो अक्यूज़ है उसको हवाले कर दीजिए। पलायन का मामला नहीं है, ये पलायन नहीं है। लब्बो-लुबाब इस बातचीत का निकल के ये आया कि ओवैसी अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और एक रिपोर्ट का उन्होंने आधार, ये लेकिन पलायन का मुद्दा नहीं है। हाँ, डर है, तो मैं भी एग्री करता हूँ कि ठीक है, पुलिस कार्रवाई करे, ढूंढे उन लोगों को, चिन्हित करे, और इसको बहुत बढ़ाया चढ़ाया ना जाए कि वहाँ से मुस्लिम पलायन कर रहे हैं, ये बात ठीक नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि लोगों से ये भी अपील की जाए कि भाई आप आगे आइए, एक अक्यूज़ को आप हवाले कीजिए ना, बाकी आप लोग चैन से जीने में कौन रोक रहा है? एक की वजह से आर्थिक स्थिति भी सफर कर रही है। बिल्कुल। तो ये अभी वहाँ पर जो स्थिति हुई है, वहाँ पर एक रिपोर्ट जो आई उस वहाँ के बारे में इंडियन एक्सप्रेस में, उसके बाद फिर उसका राजनीतिकरण भी हो रहा है। हालांकि एसपी साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो लोग पहले गए थे वही लोग, उन्हीं लोगों के घरों में ताला लगा है, लेकिन वो डर से लोग गए हैं। और जो आरोपी हैं, अगर किसी घर में कोई आरोपी है, खालिद साहब भी कह रहे हैं, प्रवीण जी भी कह रहे हैं कि जो आरोपी हैं उनको पुलिस के हवाले किया जाए। आप आइए और उनको पुलिस के हवाले करके और बाकी अपनी ज़िंदगी जैसे चल रही थी वैसे चले, और वहाँ पर आप रहिए, फिर से वही संभल का एक पुराना रूप दिखाई दे, आपसी प्रेम और भाईचारा के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर प्रवीण तिवारी हमारे साथ जुड़ने के लिए। खालिद रजा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज चर्चा में इतना ही, लेकिन इस तरह के विषयों पर चर्चा आगे भी होती रहेगी भारत एक्सप्रेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। फिलहाल दीजिए इजाज़त। अगर आपने अभी तक भारत एक्सप्रेस को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट दीजिए। नमस्कार।